Hello, dear guys. Till now we have done all topics of vectors. So today we are going to practice some more examples on vectors. So this is the first problem we have to discuss, in which we have to prove that sum of three vectors represented by consecutive sides means ये एक बहुत बड़ा की पॉइंट दे रहा है आपको कि आपको जो वेक्टर्स लेने हैं उस सारे वेक्टर्स आपको ऑर्डर में लेने हैं. यू डोंट हैव टू टेक द थ्री वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ. ठीक है, तो क्वेश्चन आपको खुद से आंसर बता रहा है. एंड व्हाट शुड बी देयर आंसर? द नल वेक्टर. तो सपोज हम एक ट्राइंगल लेते हैं जिसमें वर्टाइसेस हों ए बी सी. तो सपोज दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी. अब आपको तीनों जो वेक्टर्स हैं वो ऑर्डर में लेने हैं. तो ए टू बी अगर आप ऐसा लेते हैं, फिर बी टू सी लेते हैं और फिर सी टू ए लेते हैं. अब आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ए की अपोजिट साइड को आप बोलेंगे ए, बी एंगल की अपोजिट साइड को बोलेंगे बी. सो वी आर शोइंग देम बाय वेक्टर्स. सी की अपोजिट साइड को बोलेंगे सी. तो अगर हम डायरेक्टली ट्राइंगल लॉ लगाएं, सो द फिगर शुड बी लाइक दिस, बी टू सी, सी टू ए, एंड इसने ऑर्डर को ब्रेक करना चाहिए. सो आप ट्राइंगल लॉ से क्या लिखेंगे? बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर. गॉट इट? बट व्हाट कैन बी बी ए वेक्टर एंड ए बी वेक्टर? दे आर नेगेटिव ऑफ ईच अदर. सो बी ए के प्लेस पर आप माइनस ए बी पुट कर सकते हैं. सो पुटिंग in this b c vector plus c a vector equal to minus of a b vector. so लो जी, हमें जो प्रूव करना था वो हमें सिंपल वे में मिल गया कि एक ट्राइंगल में तीनों कंसेक्यूटिव साइड्स का जो सम होगा वो आपके पास ज़ीरो वेक्टर होगा. See, this is our next question in which it is clearly given as AC भी डायगोनल है, BD भी डायगोनल है और आपको एक क्वाड्रिलैटरल लेना है ABCD. तो दिस वी हैव टू प्रूव. तो ऐसे जो प्रूविंग के सम्स हैं उसमें आप LHS चेक करके चलो. आपको ऐसे कहीं तो भी टर्म्स इन्वॉल्व करने जिसमें AB वेक्टर और DC वेक्टर आ जाए. तो सबसे पहले हम उनका कहना मान कर एक क्वाड्रिलैटरल ले लेते हैं. सपोज द क्वाड्रिलैटरल इज ए बी सी डी. बिल्कुल ऑर्डर में जाना है आपको ऐसे. अब अकॉर्डिंग टू देम ए सी एक डायगोनल आ गया और बी डी दूसरा डायगोनल आ गया. तो ये ज्वाइन कर दिया हमने. अब हम लोग पॉलीगन लॉ लगाने के लिए ये जो तीन वेक्टर्स हैं इनको पहले एडजस्ट करेंगे. ट्राइंगल लॉ लगा लिया हमने यहाँ पर. अब इसमें यहाँ आप फिर से ट्राइंगल लॉ अगर लगाना चाहते हैं तो ईदर यू कैन टेक इट लाइक दिस. ठीक है, फिर से हमने इसमें भी ट्राइंगल लगा लिया. अब हमको एक ऐसा ट्राइंगल लेना है जिसमें ए बी आ रहा हो. तो दिस इज़ अ ट्राइंगल. एक्चुअल ए बी तो दो ट्राइंगल्स में आ रहा है. सो हम उसमें से कोई भी एक ट्राइंगल लेते हैं. तो सपोज हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ए बी सी. अब इसमें ट्राइंगल लॉ लगाया. सो वी हैव ए सी वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर. तो आपको यहाँ से ए बी वेक्टर मिल जाता है ए सी वेक्टर माइनस बी सी वेक्टर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. अब हम लोग एक ऐसा ट्राइंगल लेंगे जिसमें डी सी आ रहा हो. तो फिर से डी सी भी दो ट्राइंगल्स में आ रहा है, ए डी सी एंड बी डी सी. तो इसमें से हम लोग बी डी सी चूज करते हैं सपोज. सो टेकिंग ट्राइंगल बी डी सी एंड अगेन अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ. इसको देख देख कर चलेंगे आप LHS को. सो बी डी सी, बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी में ट्राइंगल लॉ लगाया. तो इसके लिए हम लोग ये जो डी बी साइड है इसमें वेक्टर इस तरह से अप्लाई करेंगे. सो दीज टू वेक्टर्स आर गोइंग इन ऑर्डर. सो दिस इज डी बी वेक्टर
प्लस बी सी वैक्टर इक्वल टू डी सी वैक्टर। अब आपको लेफ्ट साइड में क्या गिवन था, डी सी, तो आपको डी सी डायरेक्टली मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा चेक दिस ए बी प्लस डी सी। तो हम लोग इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर देंगे। सो एडिंग equation 1 and 2, so this will be AB vector plus DC vector equal to values डाल देंगे AC minus BC plus DB plus BC, so these are opposite to each other तो cancel हो गए and we get RHS according to the given question. So I hope you would have understood the geometrical part. सो अब आप कुछ और क्वेश्चंस खुद के प्रैक्टिस के लिए करेंगे। टिल देन बाय बाय।